सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने नोएडा विधानसभा 61 से दावेदारी की है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस दावेदारी में सबसे बड़ा अगर योगदान है तो वो गरीब लोगों का है, बेसहारा लोगों का है। क्योंकि मैंने हमेशा पब्लिक के बीच में रहकर पब्लिक का काम किया है, हमेशा उनके सुख दर्दों में दुख दर्दों में हमेशा मैंने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली है। और जिस तरीके से मेरा काम पब्लिक ने देखा है, मुझे पब्लिक ने सपोर्ट किया और मुझसे बोला है कि आप नोएडा से विधानसभा से आप दावेदारी करें, हम सब आपके साथ हैं। तो मैंने जो दावेदारी की है वो सभी लोगों के दिलों की आवाज़ को सुनकर की है, क्योंकि मेरा हमेशा से एक मकसद रहा है कि मेरे पास जब भी कोई अपनी समस्या को लेकर आता है उस समस्या का निदान कराना। जो मेरी चौखट पर निराश होकर आता है, ये मैं अपनी आपको, चाहे मेरी तारीफ समझें चाहे मेरा काम समझें, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी कोई निराशा लेकर मेरे दरवाजे पर कोई आता है तो मैं उसकी मदद करता हूँ और खुश होकर मेरे पास से जाता है। क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मेरी सिर्फ एक ही नीति है कि मैं अपने आप की पहचान सिर्फ काम से बनाना चाहता हूँ। बहुत लोग हैं जो अपने आप की पहचान नाम से बनाना चाहते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और अपने आप को बड़ा समझते हैं, लेकिन उन्हें जिद है कि अगर उन्हें नाम से जाना जाए तो मेरी भी जिद है कि मुझे सिर्फ काम से पहचाना जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं नोएडा में रहकर मैंने लोगों के बीच में जाकर, चाहे वोट बढ़ाओ अभियान चला हो, मैंने आए दिन गली मोहल्लों में जाकर वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाने का काम किया है। मैंने ना जाने कितने हजार लोगों को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का काम करके उनको वो अधिकार देने का काम किया है जिस अधिकार से वो अपने बीच का विधायक चुनेंगे। मैंने जनता के बीच में रहकर, चाहे लॉकडाउन हो चाहे कोरोना की लहर हो, मैंने हमेशा जनता के बीच में रहकर, चाहे मैंने उनको राशन बांटकर उनकी मदद की हो, चाहे उन्हें उनके घर तक पहुंचाने में मैंने उनकी मदद की हो, मैंने हमेशा उनकी मदद के लिए अपने आप को आगे बढ़ाकर बढ़ चढ़कर उनकी परेशानी में हिस्सा लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों की जब शुरुआत होती है वो सुबह मॉर्निंग वॉक से होती है, लेकिन मेरी शुरुआत लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याएं पूछकर उन लोगों के बीच में रहकर मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है। और मैं धन्यवाद करता हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष अनीश राजा जी का, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी से नोएडा में नवाजा। आज शायद उन्हीं की इस जिम्मेदारी पर मैं समझता हूं हमेशा मैं खरा उतरूंगा और जिस तरह का काम मैं कर रहा हूं मैं आगे भी उसी तरह का काम करता रहूंगा और अखिलेश जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाकर 2022 में सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाऊंगा। अखिलेश जी ने सैमसंग मोबाइल यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देकर बहुत सारी रोजगार देने का काम किया। अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश में नारी निकेतन देकर नारी को सुख शांति देने का काम किया। अखिलेश जी ने लैपटॉप वितरण करके छात्रों के हाथों को शिक्षा की तरफ बढ़ाकर मजबूत करने का काम किया। और आज जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। आज देखो महिलाओं की स्थिति, देखो महिलाएं कितनी परेशान हैं। अगर महिलाओं की तरफ हमारी सरकार में जब कोई मनचला आंख उठाता था या कमेंट्स करता था तो 1090 महिलाओं की मदद के लिए वहां पहुंचती